कार्बनिक रसायन के बारे में कहा जाता था। पहले, बहुत पहले, लगभग 1800 से पहले भी इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं। कार्बन क्या है, इसको भगवान ही बना सकते हैं। मलमूत्र, गोबर, पेड़ पौधा जब सर्कल जाता है, यही से हमारा कार्बन बनता है। इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, जिसको कि हम वाइटल फोर्स प्रोडक्टिव कहते हैं, ठीक है। और वाइटल फोर्स प्रोडक्टिव दिया था, वो आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े, आप इसका आंसर ये हमने 11th में पढ़ाया है, 9th में पढ़ाया है, लेकिन आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका आंसर बना क्या पढ़ाइए। उन्हीं के शिष्य ने इनके सिद्धांत को तोड़ दिया। जब अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाए, और यूरिया जो है कार्बनिक पदार्थ होता है, उस यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में करके दिखा दिए। उससे वाइटल फोर्स भी समाप्त हो गया। वर्तमान स्थिति ये हो गई है, अब इतने कार्बनिक पदार्थ हो गए हैं, धीरे धीरे प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ बनना शुरू हो जाएगा। अब जो है इतना कार्बनिक पदार्थ बन गया है, वो कार्बनिक पदार्थ बहुत ही कम पड़ गया। यानी मनुष्य जीवन में जन्म से लेके अंत काल तक कार्बनिक पदार्थों का जरूरत हो रहा है। आप दवा के क्षेत्र में ले लीजिए, वस्त्र पहन रहे हैं उसमें कार्बन है, भोजन कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थ है। आप जो भी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हम लोग क्या सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन ले लिए, लेकिन CO2 के लिए क्या कार्बन आ गया। ये कार्बन कहाँ से आया, हम जो भोजन लेते हैं, हमारे स्टमक में जो भोजन जाता है, चाहे कच्चा रॉ मटेरियल हो या पका हुआ अनाज हो, सभी अंदर जाके क्या होता है, पकता, ठीक है। और अंदर जाकर पकने के बाद जब किसी चीज को पकाते हैं तो काला पदार्थ निकलता है, कार्बनिक पदार्थ निकलता है ना, वो कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसलिए हम लोग नाक से सांस लेते हैं, ताकि नाक के छोटे छोटे छिद्र है, उससे जो भी धूल है वो छन के अंदर ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन सभी हो जाए, और अंदर जब जाता है तो कार्बन मिक्स हो जाता है। इसलिए मुंह से हम लोग छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की तरह से निकल जाए। नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इसी कार्बन को विस्तार में पढ़ेंगे। कार्बनिक पदार्थ क्या है, कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से कार्बन से बना हुआ पदार्थ। कार्बन से बने हुए पदार्थ वो होते हैं, कार्बन का नाम सुना है तो कार्बन, कार्बन क्या होता है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 6 होता है। इसका संकेत C। कार्बन ऐसे लिखते हैं, कार्बन इसका संकेत C है, एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 4, है ना, नहीं होगा। इसके ऑटोमोटिव में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, यानी बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और भीतर का कक्षा पूर्ण है ना। इस कक्षा के कक्षा का जो सेल होता है K, L, M, N, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक कक्षा में K में यदि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पूर्ण माना जाता है। उसके बाद 8, 18, 36 सब इलेक्ट्रॉन देगा तो पूर्ण माना जाएगा। यानी बाहर कक्षा में हम कितना होना चाहिए, कम से कम 8 होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 के लिए इसका 4 और चाहिए, 4 चाहिए। ये जो हमारा कार्बन का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है 4, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इस संयोजक इलेक्ट्रॉन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्ट्रक्चर करने के लिए वो 4 जो हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसको हम लोग कोवैलेंसी अंग्रेजी में कहते हैं। ये इसका कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है ना। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। 12वां में पता है ये स्थिति
साझेदारी का मतलब है आपस में एक दूसरे को देना और उससे कुछ लेना। जैसे हो गया तुम लंच में टिफिन लाए, रोटी लाए और सब्जी लाए, है ना? तुम अपना सब्जी उसको दे दिया और उसको रोटी दे दिया, दोनों रोटी सब्जी खा लिया, संतुष्ट हो गया। ऐसे सिर्फ रोटी खाता तो सब्जी लाया, सब्जी खा लिया, ये भी आपस में साझेदारी हो गया। ये साझा करके यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, ये एक बॉन्ड बना दिया है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5। अभी भी इसको 3 और चाहिए। ये दूसरा से भी कर सकता है, जैसे यहाँ अगर लिए हैं फिर इसका मिल गया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 हो गया। इसी तरह से इसके एक और इलेक्ट्रॉन से साझा किया, कितना हो गया है? कितना हो गया? 7 हो गया। फिर अब यहाँ एक मान लिया, ये क्या हो गया? 8 हो गया। इस तरह से कार्बन का एग्जाम को बॉन्ड बन गया। ये इस कार्बन के पास भी क्या है? एक बचा हुआ एक बचा हुआ, ये बचा हुआ। ये फिर क्या करेगा? अगले कार्बन से इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर एक कार्बन से इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, इधर एक कार्बन से इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना? और इसी तरह से इसका क्रम चलता रहेगा, बहुत बड़ा चेन बना रहेगा। क्या समझा? इसी कारण कार्बन की संख्या क्या है? बहुत बड़ी है। इसको हम लोग कैटेनेशन का गुण कहते हैं। क्या कहेंगे? कैटेनेशन का गुण कहेंगे। इसको हम लोग कैटेनेशन का गुण कहेंगे। कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी पता है ना? कार्बन क्या करता है? कार्बन का एक विशेष गुण होता है, वो अपने में भी साझेदारी करके बहुत लंबा श्रृंखला बना सकता है। और ये अधिकतम कितना बॉन्ड बना सकता है? अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन एक साथ साझा कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। ये इस तरह से है। ये क्या करेगा? इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ये साझा किया, एक इलेक्ट्रॉन ये साझा किया, एक इलेक्ट्रॉन ये साझा किया। अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करेगा। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से साझा करेगा, क्या बताएगा? देखिए इधर अधिकतम कितना? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आए आपस में साझा कर सकता है। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच क्या करेगा? 3 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड यदि यहाँ बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 बचेगा ना? इस 2 में भी ये क्या करेगा? फिर यहाँ से जब भी बनाएगा 1 2 3 4 इसका होना चाहिए, 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। ये सिर्फ कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टी है, उसके लिए बताया जा रहा था। अब कार्बन का एक विशेष गुण होता है, कार्बन का आपस में साझा किया कैटेनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा। कार्बन क्या करेगा? दूसरे जो हमारा तत्व है उससे भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर सकता है। जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, 2 4 हो गया। अगर हम क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन का कितना है? 17 है ना? उसका 2 8 7। हाइड्रोजन का कितना है? 1। इसका 1 रहेगा, है ना? इसी तरह से ये क्या करेगा? हमारा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से भी चाहिए। ये यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, ये इससे भी साझेदारी कर सकता है, लेकिन कैसे साझेदारी करेगा? कार्बन इस तरह से है, इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर साझा किया, एक क्लोरीन के बाद कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 7 1 2 3 4 5 6 7